तो आज हम क्या देखेंगे कि रीड रिले क्या होता है। ठीक है, रीड रिले इज अ टाइप ऑफ रिले दैट यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, हम इस रिले में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना यूज करते हैं। ठीक है, कि ताकि जो इसका जो रिले का जो मतलब रीड रिले का जो कांटेक्ट है वो क्या हो सके, पास में आ सके या फिर दूर जा सके। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या यूज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को यूज करके ये कांटेक्ट को मेक और ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये जो दो अपना रिले मतलब दो, इसमें क्या होता है कि दो रीड कांटेक्ट होते हैं आपके, मैं आपको दिखाऊंगी डायग्राम में कैसे बने होते हैं। तो ठीक है, तो उन दोनों कांटेक्ट को हम क्या करते हैं, एक ग्लास एनवेलप के अंदर रखते हैं। ठीक है, उन दो, मान लो कि ऐसे एक रीड है, इधर से एक रीड गया हुआ है। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, एक ग्लास के अंदर इंक्लोज कर देते हैं। ठीक है, ताकि बाहर की जो एटमॉस्फेयर है उनसे इनका कांटेक्ट ना हो सके। ठीक है, तो हम वही लिखा हुआ है, देखो, टू एक्ट डायरेक्टली ऑन अ रीड लाइक अ कॉन्टैक्ट ऑफ रीड स्विच कंटेंट within a glass envelope typically bring the reed together to make a contact when the electromagnet is energized। इसमें क्या करते हैं, अगर इस कांटेक्ट को क्या करना है, पास में लाना है, मतलब दोनों को टच करवाना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जाइज्ड होता है, ठीक है, तो हमारा कांटेक्ट क्या आ जाता है, पास आ जाता है, और जैसे डी एनर्जाइज्ड होता है तो फिर से ये क्या, दो कांटेक्ट अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो अपना जो रीड रिले है ना, बहुत ना स्मॉल होता है और काफी मतलब फास्ट एक्टिंग होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि बहुत लो लेवल ऑफ पावर इसका रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इस रिले को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, फास्ट एक्टिंग होता है, एंड दे रिक्वायर्ड अ मच लोअर लेवल ऑफ पावर। ठीक है, टू ऑपरेट दिस रिले। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत आपका जो रिले होता है, रीड रिले होता है, वो काफी क्या होता है, बहुत ज्यादा रिलायबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सिंप्लिसिटी होती है। बस आपकी दो रीड जो होती है, जो ये दो तरफ से रीड जो होते हैं, एज ए बेसिकली ये हम रीड स्विच को यूज करके हम इसको मतलब रीड रिले को बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों भी क्या होते हैं, मतलब बहुत इसका सिंपल डायग्राम मतलब सिंपल कनेक्शन होता है। तो क्या होता है, ये काफी रिलायबल और सिंपली होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत फ्यू पार्ट्स ही होता है जो मूवेबल होता है, सारा जो होता है इसमें स्टेशनरी होता है। ठीक है, तो ये काफी रिलायबल भी होता है आपका। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक जो इसका कंस्ट्रक्शन है, इसमें क्या क्या होते हैं, तो बेसिक जो आपका रीड रिले का है ना, उसमें क्या होता है, एक रीड रिले होता है। ठीक है, आपका इसमें रीड रिले कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये रीड रिले क्या होता है, दिस इज अ कोर एलिमेंट ऑफ आपका रीड रिले। ठीक है, सॉरी, मतलब इसमें रीड स्विच होता है, आपके रीड रिले में एक रीड स्विच कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका ना मेन जो कोर इसका जो एलिमेंट है ये रीड स्विच ही है। ठीक है, जो रीड स्विच होता है ना, दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं इसे। ठीक है, कि जो आपके ये दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं रीड स्विच के, जो कि आपके बेसिकली निकल से बने होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर मतलब और भी मटेरियल की प्लेटिंग की जाती है, कि ताकि इसकी जो लाइफ है ना, जो इसकी लाइफ है इस रिले की, वो आपकी बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो मेन इसका पार्ट क्या होता है, आपके रीड रिले का रीड स्विच होता है। ठीक है, इसका मेन पार्ट होता है रीड स्विच, और रीड स्विच में क्या होता है, दो रीड्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हम इसके पास लाते हैं तो दोनों रीड क्या हो जाते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही दूर ले जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो रीड है ना, आपके दो रीड जो कनेक्टेड है, ये निकल के बने होते हैं, प्लस इसमें क्या होता है, निकल और आयरन दोनों के बने होते हैं। और इसमें क्या होता है, आपकी अलग से मटेरियल की प्लेटिंग की जाती है, ताकि इंश्योर कर सके कि इस डिवाइस की जो लाइफ टाइम हो वो ज्यादा हो जाए। इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें अलग से आपकी मटेरियल की प्लेटिंग करते हैं। ठीक है, तो देखो, ये होता है आपका रीड रिले। इसमें क्या होता है, ये ग्लास एनवेलप होता है, जिसके अंदर ये दो जो रीड होते हैं ना, आपके रीड स्विच के दो रीड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इनक्लोज होते हैं, पैक्ड होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये आपका रीड कॉन्टैक्ट है ये दोनों, तो ये एक ग्लास के अंदर आपके इनक्लोज होते हैं, ताकि जो बाहर की जो चीजें हैं ना, जो सराउंडिंग की जो चीजें हैं, इस पर आपको अटैक ना कर सके। ठीक है, तो आपके मॉइस्चर वगैरह को मतलब कोई भी कॉन्टामिनेटेड चीजें हैं इस पर अटैक ना कर सके, इसकी लाइफ क्या हो, ज्यादा हो, तो इसके कारण से क्या कर देते हैं, एक ग्लास एनवेलप से इंक्लोज कर देते हैं, उसके अंदर इन दोनों को फिट कर देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो इन दोनों का गैप होता है ना,
वो 0.05 से लेके 1 mm तक ही होता है, ठीक है, बहुत 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 कम होता है। इसलिए तो ये फास्ट ऑपरेटिंग है। जैसे ही मतलब जितना डिस्टेंस कम होगा तो उन्हें क्लोज लाने में, मान लो कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड मैं लेके आती हूँ तो क्लोज आने में क्या होगा, टाइम कम लगेगा, इसलिए क्या होता है ये फास्ट ऑपरेटिंग भी होते हैं, ठीक है। तो देखो ये वर्क कैसे करते हैं आपका, ये जैसे ही हम यहाँ पे ना, एक सेकेंड रुक जाओ, देखो इसमें हम जैसे ही ना एक मैग्नेटिक बार को हम जैसे ही इस रीड के क्लोज लाते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो अपना जो रीड कांटेक्ट है ये क्या होता है, ये आपका बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो जैसे ही क्या होता है, ये आयरन और निकल का बना होता है, तो जैसे ही मैग्नेटिक बार इसके क्लोज आता है तो ये कॉन्टैक्ट्स क्या हो जाते हैं, ये क्योंकि एक दूसरे से ओवरलैप्ड होते हैं, ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैग्नेटिक बार इससे क्या होगा, दूर जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट्स क्या हो जाएंगे, फिर से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि मैग्नेटिक बार जैसे ही आपके पास आता है, जैसे ही इस रीड के पास आएगा तो ये क्या हो जाता है, क्लोज, दोनों का मतलब दोनों का कॉन्टैक्ट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या यूज करते हैं, अब हम क्या करते हैं, जो ग्लास एनवलप होता है ना, अब हम उसके ऊपर ही क्या करते हैं, कॉइल को ऐसे बाइंड कर देते हैं, मतलब कॉइल इसके ऊपर ही हम रैप कर देते, मतलब राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही कॉइल एनर्जाइज्ड होता है, जैसे ही कॉइल में ना क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तो कॉन्टैक्ट क्या हो जाते हैं आपके, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। एज द करंट इज पासेस थ्रू अ कॉइल सो क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जैसे मान लो कि हमें कॉन्टैक्ट को क्लोज करना है तो क्या होगा कि हम इस कॉइल में क्या करेंगे, आपको इलेक्ट्रिक मतलब करंट पास करवाएंगे, तो करंट फ्लो होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका क्रिएट होगा, उसके कारण क्या होगा, आपके कॉन्टैक्ट जो होंगे ना, ये दोनों कॉन्टैक्ट्स होंगे वो हो जाएंगे मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। और उसके कारण क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, तो जो अपना जो कॉन्टैक्ट होगा क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मतलब करंट अपना सर्किट के थ्रू फ्लो करने लगेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि, मगर मान लो हम चाहते हैं कि ये क्या हो जाए कि जैसे हम यहाँ से करंट रिमूव करते हैं, इस कॉइल से कॉइल को डी एनर्जाइज करते हैं, करंट को रिमूव करते हैं, तो ये कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो इस बेसिस पे क्या होता है, ये वर्क करता है, ठीक है।